हाँ हाँ चलिए चलिए, चलो 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 भाई, एक फोटो खींच लो जल्दी से। दादू मम्मा का वेट तो कर ले। अरे बेटा, जब तक मम्मा आएगी तब तक हम लोग फोटो खींच लेते हैं ना। एवरीवन रेडी? या अरे एक मिनट। शोना आ गई। आजा बेटा आजा। कहाँ रह गई थी? मम्मा अब आप भी आ गए, लेकिन पापा नहीं है, वो कहाँ है? अरे बेटा, पापा को आने में थोड़ा टाइम लगेगा है ना, और जब तक पापा आते हैं तब तक हम लोग अपनी फैमिली की एक फोटो खींच लें, अपनी फैमिली की। चलो चलो जल्दी करो भाई, पूरी फैमिली एक साथ है। पापा। हाँ दादा, अभी एकदम कंप्लीट फैमिली पिक्चर आज में। पापा मैं आपका कब से वेट कर रही थी। सॉरी सुहाना, वो धोती बांधने में थोड़ा टाइम लग गया। पापा आप तो बंगाली पापा लग रहे हो। आई विश कि आप मिस्टर बोस होते। एंड आई विश कि आप मिस दीक्षित होती। चलो अब हम लोग साथ में फैमिली फोटो ले लेते हैं। तुमको किसने इनवाइट किया? ये फैमिली फोटोग्राफ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप फैमिली फोटोग्राफ ले लीजिए, सुहाना और मैं अलग से बाद में खिंचा लेंगे। आओ सुहाना। एक मिनट चलो। अरे भाई लो ना जल्दी, मुगले आजम बना रहे हो क्या? ओके स्माइल। सर मैम के कंधे पे हाथ रखिए, थोड़ा सा और पास आइए। ओके रेडी? देव बाबू शर्मा रहे तो मैं आ जाती हूँ। थैंक यू। सोहा चलो चलो उधर आ जाओ। हमेशा गलत टाइम पे आ जाता है। धोती बांधनी किसने सिखाई इसको? लिसन यू, जो भी मैंने किया अपनी फैमिली की वजह से किया। उन पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था। अपना गलत आइडिया मत लगा देना। हेलो, जो भी किया तुमने खुद किया, करती खुद हो और इल्जाम बाकियों पे लगाती हो। ऐसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, मतलब तुम मानती हो कि तुम्हें मेरा तुम्हारे कंधे पे हाथ रखना अच्छा लगा? अच्छा तो मुझे तोयमाच भी लगता है, लेकिन तुम्हारा हाथ इससे मच्छी का कांटा। संभाल के मिस बॉस, कहीं ये कांटा चुभ ना जाए। मैं अभी आती हूँ। अरे बाबू की होला? होला नहीं की होलो। हाँ वही होलो। लेकिन हुआ क्या? देव बाबू, मैं यहाँ रोमांटिक सेटिंग करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये रोनिता, उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा। सबके सामने इतनी कॉन्शियस हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। मैं तो उसे सिंपल कहा कि सबके सामने मुझे आई लव यू बोल दे, पर अरे यार, यही तो प्रॉब्लम है लड़कियों का। रोमांस करना भी चाहती है और नहीं भी चाहती है कि सब कुछ लड़के ही करें। लेकिन इस बंगाली शादी में मैं नॉर्थ इंडियन तड़का जरूर लगाऊंगा। रोमांस अपने आप आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पक्का? तो मजा आ जाएगा। थैंक यू। हेलो। अच्छा सुन यार, तुम दोनों की इस पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे ज्यादा बोरिंग संगीत मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ओके ग्रेट, आई ओ यू अ बिग वन। थैंक यू। अब आएगा मजा। Ladies and gentlemen, can I have your attention please? ये भी कोई संगीत होता है? ये संगीत बिल्कुल भी संगीत जैसा नहीं। इतनी देर से म्यूजिक बज रहा है और कोई डांस नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं। इस संगीत को थोड़ा और स्पेशल बनाना पड़ेगा, उतना ही स्पेशल हमारे स्पेशल जोड़ी की तरह, रोनिता और सौरभ। एक मिनट, ये बंगाली फंक्शन है, यहाँ पे बंगाली म्यूजिक ही बजेगा। ये फालतू का शोर शराबा नहीं होगा। तुम्हारा हो गया हो तो आ जाओ नीचे। अरे दादा सुन तो लो, वो क्या बोल रहे हो?
और इस संगीत की शुरुआत करेंगे मेरे स्पेशल गेस्ट द जाट एंड जुगनी। सो प्लीज वेलकम बिट्टू एंड मुन्नी। Are you ready, guys? DJ, hit the music. भाई एक तमाशा चल रहा से, तकरार भी हो रही से और प्यार भी हो रहा से। बिट्टू मिल गया मुन्नी से, कुर्ता फंस गया चुन्नी में, उस पे अखियां लड़ गई रे। ओए होए क्या कहना, छोरे में फुल एटीट्यूड, छोरी कूल कभी कभी रूड, दोनों का है डिफरेंट मूड। ओए होए क्या कहना, मैन करंट यूं लगा, इश्क की पावर हो गई दुगनी। ओए मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी। ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी। ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी। What a performance, guys! इसे कहते हैं विस्फोटक परफॉर्मेंस। आप कुछ सबसे कहना चाहेंगे? अरे जरूर जरूर। तो भाई बस इतना कहना चाहूंगा कि बिट्टू, थारे बिट्टू का यही विश्वास है कि सच्चा प्यार वही इसमें हैप्पी एंडिंग हो। अभी प्यार में तकरार तो होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भी रिश्तों में खटास आ जाए, है? अब यही बात देख लो, दुनिया कहती है कि हीर रांझा लैला मजनू की लव स्टोरियां ग्रेट्स है, मन्ने तो इस बात से कतई हेट्स है। इश्क में जान देना कौन सी बहादुरी है? अरे सच्चे आशिक तो आग लगा देते हैं इश्क में। हाँ तो भाई 100 बात की वो बात है कि सच्ची लव स्टोरी हो इसमें हैप्पी एंडिंग हो। क्यों? लेकिन एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने के लिए उसे कई मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है, और ऐसी ही एक विस्फोटक लव स्टोरी हमारी भी है। क्या होगा बिट्टू और मुन्नी की लव स्टोरी का, जानने के लिए देखिए जाट की जुगनी। सौरभ एंड रोनिता, कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। भाई बहुत बहुत बधाई, और याद रखना हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। जोरदार तालियां हो जाए बिट्टू और मुन्नी के लिए। शुरुआत तो बहुत ही अच्छी थी, अब देखना है कि हमारा अगला परफॉर्मर कौन है। मिसेस चैटर्जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। डीजे, हिट द म्यूजिक। अब अगली परफॉर्मेंस है बहुत ही स्पेशल कपल, दूल्हे और दुल्हन के मम्मी पापा की। मिस्टर एंड मिस बोस प्लीज, और रोनिता के मम्मी पापा भी प्लीज। इधर है मम्मी। जब तक मैं मम्मी को ढूंढता हूं तब तक प्लीज मिस्टर एंड मिस बोस। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वॉशरूम ढूंढ रही थी। नीचे आपका वेट कर रहे हैं सब लोग। नेक्स्ट डांस आप ही का है। ओह है डांस, तुम चलो मैं बस आती हूँ। वॉशरूम यहाँ है। थैंक यू।
खूब भालो। सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अरे देव बाबू, ये आप ही का डिपार्टमेंट है, आप संभालिए प्लीज। सॉरी फॉर द डिले गाइस। अब बारी है सबसे स्पेशल कपल के इस रात की, जो है सौरव एंड रोनिता। लेकिन इस ग्रैंड फिनाले में एक ट्विस्ट है। आज रोनिता को अपने दिल की बात सौरभ से कहनी हो, वो भी सबके सामने। नाना सौरभ प्लीज, मैं सबके सामने नहीं कर सकती, प्लीज। रोनिता, डरने की कोई बात नहीं। पता है, इस दुनिया की सबसे स्पेशल चीज है प्यार। और कहते हैं कि जो इंसान प्यार में होता है वो किसी से नहीं हार सकता। जब भी आप किसी से प्यार करते हो तो बिना हिचकिचाहट के कह देना चाहिए, फिर चाहे वो अकेले में हो या सबके सामने। सही कहा ना मैंने? यस, लेकिन रोनीता ये सब समझ नहीं पाएगी, तो आप ही उसे सिखा दीजिए ना देव बाबू। इजहार इश्क वर्ड थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं कि अपने दिल की बात बताने में कोई मुश्किल नहीं होती। सबसे आसान चीज है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसके लिए कह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। बल्कि वो इंसान आपके लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होना चाहिए। तो ठीक है, पहल मैं करता हूं, आप मुझे फॉलो कीजिए। ओके? अपनी पूरी लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया, और इतना किया कि शायद ये पूरी जिंदगी कम पड़ जाए, लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होगा। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मेरे लिए वो राजीव चौक में मिला एक परफेक्ट पार्किंग स्पॉट की तरह है, लो नेटवर्क एरिया में फ्री वाईफाई की तरह है, जून की तिलमिलाती गर्मी में एक ठंडी छांव लाने वाले बादल की तरह है, कड़ी मेहनत के बाद 8 घंटे वाली सुकून की नींद की तरह है। वो मेरे लिए क्या है शायद मैं लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकता। I love you, सुहाना। I love you too, पापा। पागल आदमी। तो देखा आपने, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसीलिए कह रहा हूं कि अपने दिल की बात को ज्यादा देर तक दिल में नहीं रखना चाहिए, बता देना चाहिए। Are you ready? DJ, music please.
जब तक हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर आते हैं तब तक एवरीवन ऑन द डांस फ्लोर, कम ऑन गाइस। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে थप्पड़ मारूंगी। अभी टाइम मिला तुम्हें? क्यों? एकदम परफेक्ट टाइम पे तो आया। जब तक हीरोइन कहीं फंसी ना हो तब तक हीरो की एंट्री बेकार है। ना मैं करता हूँ। I am impressed. मुझे पता ही नहीं था कि बंगालीज भी इतना फन कर सकते हैं। That was amazing. अब मुझे पता चला क्या? तुझे इस आदमी से इतनी मोहब्बत क्यों हुई थी। एकदम गुस्से वाला, पागल है, सुपर अपोत्र है, लेकिन इसका दिल भी एकदम साफ है। His heart is in the right place, सोना। सभी का दिल एक ही जगह होता है। थिंग इज, इस इंसान का पागलपन हर जगह है, इसलिए इट्स इम्पॉसिबल टू लिव विद हिम। पता नहीं। क्या पता नहीं? अभी तक पता नहीं तुम्हें? डोंट वरी, और जल्द पता चल जाएगा। तो सच में इससे इतनी नफरत करती है? मैं उससे कुछ भी नहीं करती। मैं स्टूपिड नहीं हूं। 7 साल बाद से तुमने मेरी मन की बात तो पढ़ ली। क्या बोल रही हो तुम? सब देख रहा हूं मैं। तुम क्या कह रहे हो? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्लीज ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें सब पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ओह अच्छा, तो तुमने फिर से कुछ अज्यूम किया होगा और फिर यहाँ बकवास करने आए हो, है ना? ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया। जो भी हो रहा है मेरी आंखों के सामने हो रहा है। जो कहना है साफ साफ कहो। अगर साफ साफ नहीं कह सकते हो तो दंगे। सोनाक्षी, मैं सब देख रहा हूँ तुम्हारे और यू नो व्हाट, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं कुछ नहीं कहने वाला। सॉरी। ना ही मैं तुम्हारा ब्रो हूं और ना ही तुम सॉरी हो, लेकिन हाँ बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सॉरी फील करोगे। इसे क्या हुआ? मैंने कहा ना, पागलपन, मैडनेस, देख लिया। मैं उससे इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे सकता हूँ? मुझे छोड़ के गई थी और मैं गोलू, सरप्राइज कर दिया ना। बेस्ट सरप्राइज था, लेकिन तू आया कैसे? मुझे दादू ने भेज दिया आपके पास। बड़ी दादी तो जाने ही नहीं दे रही थी, लेकिन दादू ने मुझे चोरी छिपे यहाँ भेज दिया। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था ना। मैं भी तुझे बहुत मिस कर रहा था। तो आप इससे रो रहे थे? नहीं, ये तो तू आया है, खुशी के आंसू है। और वैसे भी यहाँ पे सिर्फ पोस्ट टीम है ना, और इसलिए मैं थोड़ा अकेला फील कर रहा था। लेकिन अब तो आ गया ना, अब तो हमारी टीम भी बन गई है। अब देख हम कैसे पोस्ट टीम की छुट्टी करते हैं। चल आजा, आराम से। अच्छा थे बाबू, हम लोग चलते हैं। जी, हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवा दिया, बहुत मजा आया। थैंक यू। दादा एकदम ठीक बोल रहे हैं, कीप इट अप। थैंक यू। चल जूनियर, भूख लग रही होगी ना तुझे, कुछ खाते हैं, आजा। यमी ना? हाय। वैसे हमारे एक गेस्ट थोड़ा लेट हो गए, वरना पार्टी बहुत अच्छी थी। आप सोना के छोटी अंकल हो ना? यस। और आप? मेरा नाम गोलू है।
हेलो गोलू। वैसे आपका नाम थोड़ा फनी है ना, जोटी नोटी कोटी पो, पर स्टेज पे तो ये बटुआ है। यस, यू आर राइट। सुहाना की मॉम और मैं बचपन के दोस्त हैं। पता है, मैं और बिक्सा ने आपको जब सुहाना के साथ फर्स्ट टाइम देखा था तो हमें लगा था अब उसके पापा हो।